शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। राष्ट्र सभी धर्मों से, सभी जातियों से, सभी वर्गों से और ईश्वर से भी राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जिस दिन हम काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र परम वैभव को मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं केवल अक्षर से पालन करेंगे, उसके लिए हम अपने विद्यार्थी काल से ही यह हम संकल्प करें कि आप गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, जो दीनहीन है उनकी सहायता करें और एक अच्छे नागरिक बन करके जिस क्षेत्र में जाएंगे आप, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आप एक अच्छे नागरिक की तरह ईमानदारी से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम विश्व गुरु बनने की तरफ पुनः अग्रसर हैं। हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, संविधानों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे, देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे और सदा के सर्वांतरण पर क्रोधित होकर उन्होंने उसको बुलाया और उनको जवाब डाला कि धर्मांतरण, क्योंकि इसके पीछे कारण था कि इनके इतने अनुयायी थे, हजारों अनुयायी थे और यहां तक भी चित्तौड़ के और राजस्थान के जो राजघराने थे उनके गुरु थे। मीराबाई का आपने नाम सुना है। मीराबाई के ससुर, उनकी सास और अनेक जो क्षत्रिय राजा थे वे उनके गुरु थे। आज भी वो लोग उनको उसी तरीके से उनका सम्मान और उनकी पूजा। संतों ने समाज की सेवा, समाज की रक्षा, सामाजिक समरसता का काम किया। इन्होंने 3 मोर्चों पर, अलग अलग मोर्चों पर कार्य किया। इस देश के लिए क्या किया, समाज के लिए, मानवता के लिए क्या किया। हमें उनके आदर्शों पर चल करके इस मानवता की, इस देश की
इस राष्ट्र की, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हमें आगे आना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यही संत रविदास जी के जयंती पर अगर हम संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे मानव बनेंगे और मानव बनकर के इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा करते हुए इस राष्ट्र को उन्नत बनाएंगे। इतना ही मुझे कहना था। बोलो रविदास महाराज की जय। राम इस देश की पहचान है और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व भर में है और उनका जो मर्यादित आचरण है, उन्होंने जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे समाज को जोड़कर इस भारतीय संस्कृति की स्थापना की। आज अगर हम उनके चरित्र को जानते हैं तो केवल और केवल वाल्मीकि जी के कारण जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ना होते तो आज हम भगवान श्री राम के जो मर्यादित उनका चरित्र था, त्याग और तपस्या के द्वारा जिन्होंने इस भारत वर्ष में, भारत के समाज में समरसता स्थापित की, उनको बारे में कोई नहीं जानता। ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा है। इन महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्मभूमि, माता जिसने हमें जन्म दिया है और जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात इसके आगे सैकड़ों सैकड़ों स्वर्गों का सुख जो है वो वारी वारी जाता है, न्यौछावर किया जा सकता है। ऐसा उन आदर्श, जो भगवान का आदर्श था, उनका जो चरित्र था, उसका वर्णन करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो एक सुंदर ऐसा रामायण रूपी रत्न दिया है, ये केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। इस रामायण में बताया है कि माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और यहां तक भी जो है स्वाभिमानी जो हमारा सेवक है वो कैसा होना चाहिए और दुश्मन भी कैसा होना चाहिए। सब में एक मर्यादित आचरण इन्होंने जो है उसमें दर्शाया। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम वाल्मीकि कृत रामायण में जो महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने व्यवहार से, आचरण से जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज अगर हम अपने जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो उनकी डाइट थी, जो उनकी खुराक थी प्रतिदिन की, उसके संबंध में वो लिखते रहते थे। वो प्रातःकाल उठ करके सुबह और शाम गुनगुना पानी, नींबू पानी में शहद डाल करके लेते थे। उससे जो शरीर की जो अतिरिक्त जो चर्बी है, उसके साथ साथ जो शरीर के अंदर अनावश्यक जो तत्व है उनको नष्ट करने का कार्य वो करते थे। दूसरे, वो प्रतिदिन सुबह शाम भ्रमण करने के लिए प्रतिदिन भ्रमण करते थे। प्रतिदिन 8-9 किलोमीटर वे सुबह शाम घूमते थे। शाम को घूमने के बाद जब सोने का समय होता
प्रारंभ किया है, शायद यहीं से प्रेरणा लेकर के ये प्रारंभ की गई। तो आज हमें केवल यही संकल्प लेना है छात्रों को कि हम जहां मानसिक रूप से हमारी जो बोली है उसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए, मन में स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छ विचार होने चाहिए, शरीर भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, चाहे वो आंतरिक है बाह्य है, और अपने आसपास का वातावरण, चाहे हम घर में रह रहे हैं, चाहे हम विद्यालय में रह रहे हैं, चाहे हम कक्षा में घूम रहे हैं, चाहे हम सड़क पर घूम रहे हैं, अगर हमें किसी प्रकार की अस्वच्छता, गंदगी या वहां पर हमें प्राप्त होती है तो उसमें किसी न किसी में हमारे माध्यम से वह स्वच्छता, वहां की जो गंदगी है वो दूर होता है। कौन सी जयंती मना रहे हैं आज? कितने वर्ष हो गए? अरे बातें नहीं हुई। कौन सी जयंती मना रहे हैं? 144वीं जयंती मना रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आज पटेल जी की जयंती जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, ये किस रूप में मनाई जा रही है? खड़े होकर बताएंगे किस रूप में मनाई? बिल्कुल बीच में नहीं बोलना है, खड़े होकर ये बोलेंगे। कौन बता सकता है ये किस रूप में आज मनाई जा रही है? कोई भी बताए। शाबाश, बताओ। यस, एक भारत अखंड भारत। एक भारत अखंड भारत। आप उधर पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर आपने बताया है, उस तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक प्रॉपर नाम दिया है, एक विशेष दिवस के नाम से दिया, मनाया जा रहा है। किसके रूप में बताइए सीनियर छात्र? हाँ, ये ये राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से ये आज पूरे भारतवर्ष में पटेल जी की जयंती को मनाया जा रहा है। और पिछले 3 वर्षों से ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। और इनकी स्मृति में पिछले वर्ष कोई स्मृति चिन्ह बनाया गया था, कोई बता सकता है? बहुत सुंदर, बताओ। सर, मूर्ति कहाँ पर बनी? गुजरात में। वेरी गुड, गुजरात में मूर्ति बनी। कितना? 100 सुखिना का नारा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। सभी सुखियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और यही कारण रहा कि हमने कभी भी किसी से कभी वैर नहीं रखा, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखी है। प्राणी मात्र को हमने जो इस समाज के लिए, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, चाहे वो पेड़ पौधा रहा है, चाहे पशु पक्षी रहा है, हमने उनको पूजा है। ये जो हमारी संस्कृति रही है, अपनत्व की भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के रहते हुए, यही कारण रहा कि हजारों वर्ष गुलाम रहने के पश्चात भी हमारी संस्कृति जीवित रही है। आज हम जीवित हैं। आज भी जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, जो हमारे क्रियाकलाप थे, जो हमारी पद्धति है, कार्य प्रणाली हमारी रही है, सबको साथ लेकर के उस परंपरा के कारण आज हम जीवित हैं। और न केवल जीवित, आज भी उस परंपराओं को केवल भारतवर्ष नहीं, हो सकता है हम उस पर भूल गए हो, लेकिन जो पाश्चात्य देश है आज उन संस्कृति को, हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए बढ़ रहे हैं। हमने हम सबको अपना मित्र मान, और अंततः जो हमारा संविधान अपना लागू हुआ, उस संविधान निर्माताओं ने
रहीम का ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। क्योंकि वाणी शत्रु को भी अपना बना लेती है और मित्र को पराया कर देती है। काका काटो धन हरत, कोयल काटो दे, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर ले। वंदे मातरम, सुमिरन लेकिन हमको जानकारी नहीं दी गई। उस जानकारी को देना हमको, और उनके अंदर भी उन्हीं क्रांतिकारियों, उन्हीं देशभक्तों की तरह उनके हृदय में भारत माता, अपने राष्ट्र और अपने समाज और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में भी वही सम्मान की भावना जागृत हो, यही उसका उद्देश्य है। चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अपनी जाति नहीं दूंगी। हर हर महादेव। जाति आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है, आप राज करना चाहते हैं और मैं आपकी सेवा। हर हर महादेव। पढ़ाया गया और कारण इसका यही था कि किसी भी देश का, किसी भी समाज को अगर नष्ट करना हो, उसकी परंपराओं से, उसकी संस्कृति से उसको नष्ट कर दीजिए, वहाँ की उसकी एजुकेशन को आपको नष्ट कर दीजिए। और यही हमारे साथ में हुआ, और इसका कारण ये हुआ कि आज हमारा जो भारतवर्ष का जो युवा है, वो पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उसमें आस्था का भाव दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज जो पूरा वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव और ये जो तेग बहादुर जी के जीवन अमृत से संबंधित पूरे वर्ष में जो कार्यक्रम रखे गए हैं, ये वास्तव में धन्यवाद की पात्र है जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, जिस सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उसका उद्देश्य केवल यही है कि जो गौरवशाली इतिहास हमारे को पढ़ाया जाना चाहिए था, जो पर्दे के पीछे था, जिनको नाम नहीं दिया जाता, कुछ गिने गिने लोगों को ही नाम दिया जाता है। आपसे पूछने लगाया जाए तो 15 अगस्त 26 जनवरी को हम 2-4 नामों के उदाहरण दे करके, नारे लगा करके और ऊपर जो है उनको स्मरण करके तीसरी समझ लेते हैं। लेकिन उस स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए जिन्होंने जो नींव की जो पत्थर थे, नींव का पत्थर, आज जो सब स्वतंत्रता दिखाई दे रहा है, वो केवल इन्हें गिने स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नींव के पत्थर में जो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा जो आज भारत खड़ा किया हुआ है स्वतंत्रता का, वो नींव का पत्थर, वे नींव के पत्थरों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम हो रहे हैं प्यारे बच्चों। और निश्चित रूप से जब आप इनके विषय में जानोगे तो आपके अंदर, इस युवा पीढ़ी के अंदर, जिस दिन अपने देश के, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी माता बहनों के प्रति, अपनी गाय के प्रति, अपने
महिलाओं का सम्मान करेंगे, हिंसा से दूर रहकर बंधुता बनाएंगे, सामाजिक संस्कृति का संवर्धन व पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे एवं स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। देखिए अभी आप ऐसे चलते चले अपना परिचय। मेरा नाम शुभ है, मैं 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज गांधी जी के रूप में प्रस्तुत गांधी जी द्वारा किए गए नारा दूंगा, करो या मरो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार सबको दिखा दे, सब चलते बेटा। ये शो के लिए इसका स्क्रैप तो सभी व्यक्तियों का ये परम कर्तव्य बनता है कि जो हमें संविधान ने जो मत देने का अधिकार हमें प्रदान किया है, हम उसका प्रयोग करें, सदुपयोग करें और वोट हमारा 100% करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे हम धार्मिक आयोजन करते हैं, वह भी एक धार्मिक आयोजन से कम नहीं है। या कहिए कि देशभक्ति की बातें हम करते हैं, राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं, यह भी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का ही प्रतीक है। अब इसमें देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है? अगर हम मत के अधिकार का प्रयोग करके अच्छे लोगों का चयन करके हम वहां पर भेजते हैं, तो हमारे देश की नीतियां भी हमारे अनुरूप होंगी। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ कहीं कैमरा वीडियो भी बननी है, नहीं हो ना, तो ये ना पता है। सड़क सुरक्षा नियम अपनाना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जन का ये नारा है, जन का ये नारा है। मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बाबा के भक्तों को सादर प्रणाम करण इस पर। लेकिन बोले के भक्तों है कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हैं पूजन सप्ताह ये चल रहा है, और वास्तव में अगर देखा जाए आने वाला जो महायुद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है, और हम अंधाधुंध पानी का दुरुपयोग कम कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई कई किलोमीटर दूर पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और एक लिमिट पानी
लेकर के वो आते हैं और उससे अपना प्रयोग करते हैं। और कई स्थान पर ऐसा पानी दूषित हो चुका है जो पीने योग्य नहीं है। लेकिन हम क्या है कि हम निरंतर पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां हमें 1 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए वहाँ हम 30-30, 40-40 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है वह पानी की इतनी दिक्कत आ जाएगी कि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। अगर हमें अपनी संतति को आगे सुरक्षित रखना है तो हमें जल बचाव करना पड़ेगा। मैं कुछ उदाहरण देकर के बता रहा हूँ कि जल में हम किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। चाट बना रहे हैं, जब हम केवल ब्रश करते हैं, हम 5 मिनट ब्रश करते हैं और पानी की टोंटी चला देते हैं, तो उस 5 मिनट में 20 लीटर पानी का हमने उसमें दुरुपयोग किया। जबकि अगर हम उसको गिलास या मग्गा में उसका प्रयोग करेंगे तो केवल आधा लीटर पानी का प्रयोग होगा। इस प्रकार, और अगर हम बाल्टी में उसका प्रयोग करें पानी का, मग्गा और बाल्टी का, तो केवल 30 लीटर, 25 से 30 लीटर पानी का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम 60 लीटर पानी की बचत हम कर सकते हैं। भोले शंकर ने अपनी जटाओं से इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे और यहाँ पर भूमि को सस्य श्यामला किया। और उसी का परिणाम है कि हम उस गंगा माता की कृपा से आज हम हर प्रकार से संपन्न है। लेकिन आज गंगा माता दुखी है, हम उसके पानी को दूषित करने में लगे हुए हैं। जिसको माँ कहते हैं हम उसी को दूषित करने में लगे हुए हैं। ये हमारा सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि हम पानी को दूषित न करें और अपने पानी का सदुपयोग करें, पानी को इकट्ठा करें ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। हमारा ये निवेदन कि आप निश्चित रूप से इस प्रकार मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूंगा। मैं कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। का इकलौता बच्चा अपने साथी को लेकर के वो घूमने के लिए स्कूटी पर निकला, नई स्कूटी दिलवा दी। माँ बाप ने प्यार में, लाड़ में स्कूटी दिलवा दी। 15 साल उनकी आयु नहीं थी और लेकर के सड़क पर जो है वो बड़े मस्ती में जैसे आजकल चलाते हैं, चला करके रोडवेज के पास पहुंच गए। और रोडवेज से जब वो वापस लौटे तो एक गाड़ी में ठोक दिया और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? हमारी आयु हुई नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट हम हुए नहीं है, सीखा हमने नहीं है, उसके लिए हमने उचित जो है ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की और हम उसको लेकर के चल देते हैं। और माँ बाप भी जो है बड़े लाड़ में उसको दे देते हैं। वो लाड़ नहीं है, वो उनका भविष्य खराब करना है। अब इकलौता बेटा था उनका, अब देखिए क्या उन पर बीती होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग भी माता पिता से जिद करते हैं कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए। इसलिए हमने भी यहाँ पर भी ये रात को रोक लगाया कि जिसकी 18 साल से कम उम्र है यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल, बाइक या स्कूटर नहीं आएगा। जिसके पास कागज नहीं है पूरे, कोई भी यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा आपको सबको पता है। तो मेरा आप सबसे यही आह्वान है कि यातायात के जो नियम है उनका पालन करते हुए, अपनी सुरक्षा रखते हुए, स्वयं भी सुरक्षित रहे, आप दूसरों को भी सुरक्षित करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आने वाला जो 10 फरवरी है यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास है
कि 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए 100% मतदान होना अति आवश्यक है। आप देखते हैं कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन लोग बाग कहीं घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और भारतवर्ष के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। भले ही हमारा मत नहीं है, लेकिन हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवार की कोई वोट नहीं छूटनी चाहिए। कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, उसको ले जाने का काम हमारा, हम मिलकर के करेंगे, ये बात करेंगे। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, चाचा चाची भूल न जाना, काका काकी भूल न जाना, ताऊ ताई भूल न जाना। भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, भारत माता की वंदे 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 मातरम। छात्रा हूँ, मैं आपको सड़क सुरक्षा नियम के बारे में बताना चाहती हूँ। सड़क सुरक्षा हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज इस बहुजन प्रतियोगिता में सड़क सुरक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम दुआ में कक्षा 10A की छात्रा हूँ। सड़क सुरक्षा जीवन के एक महत्वपूर्ण, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें दाएं बाएं और देखकर चाहिए। चार पहिया वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। पैदल चलते समय हमें दाएं बाएं और देखकर चलना चाहिए तथा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वो खाली ना हो तो दाहिनी ओर चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयास। कहा जाता है कि जल होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, वहां की संस्कृति होनी चाहिए। ये तीन तत्व माने गए हैं। आप डॉक्टर साहब में पढ़ रहे हो, लेकिन इन्होंने एक चौथा तत्व और उसमें मिला कि इनके अलावा वो आपसी बंधुता, प्रेम, अगर जन भी है, भूमि भी है, हमारी संस्कृति भी है, लेकिन अगर हमें आपस में प्यार नहीं है, आपस में एक दूसरे से छुआछूत की भावना है, समरसता नहीं है, तो वह राष्ट्र आगे उन्नति नहीं कर सकता। और इन्होंने ऐसे जो समाज की परिकल्पना की, उसको पूरा करने में हालांकि पूर्ण अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आज भी उनके जो आदर्श हैं
उनकी जो परिकल्पना है उसको पूरी करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। और जब तक समाज में समरसता नहीं आएगी, जब तक ऊंच नीच की भावना दूर नहीं होगी, जब तक छुआछूत की भावना दूर नहीं होगी, तब तक जो किसी भी समाज का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और जो हम आज चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, वह भी तभी बन सकता है कि जब अम्बेडकर जी की उस सोच को, कि जिन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा था, ये जो हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा कोई नहीं है। जब ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं। संविधान सभा में 90,000 शब्दों का संविधान को अपनाया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने इस 26 नवंबर को रूप में मनाने का ऐलान किया है। बच्चों ऊपर देखो, और सभी से ऊपर देखो, हम हर वर्ष इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इधर देखो, कि इसका खाका बहुत लचीला है। यह नई आशाओं व परिस्थितियों पर खड़ा